हेलो फ्रेंड्स। आज डिस्कस करेंगे पैरालिसिस के बाद फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस और फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है। देखिए, पैरालिसिस में किसी भी बॉडी के एक साइड में या दोनों साइड में पैरालिसिस कमजोरी आ जाती है। उसका रीज़न क्या होता है? सीएनएस यानी ब्रेन में कुछ हो गया होता है। कुछ का मतलब कि या तो इन्फेक्शन हो गया कि हेमरेज हुआ, इन दोनों में से किसी एक वजह से पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस हुआ, दवाइयों से सारी चीज़ें मेंटेन हो गई, बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि इसको वापस रिगेन करने के लिए, हाथ पैर में पावर लाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए। उसका सबसे अच्छा जवाब है फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। फिजियोथेरेपी में वैसा क्या होता है कि जिससे चीज़ें ठीक होती हैं। फिजियोथेरेपी से इस हाथ और पैर के ऊपर वापस ब्रेन से मोटर कंट्रोल लाया जाता है कि ब्रेन वापस एक्शन कराए, ब्रेन से ऑर्डर आए और उसके अकॉर्डिंग हाथ पैर चले। अब इस प्रक्रिया के अंदर बहुत सारी मशीनें हैं जिनसे उपचार किया जा सकता है। जैसे कि इसमें रोबोटिक थेरेपी का इस्तेमाल होता है, ट्रांसडर्मल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन जिसको टीडीसीएस कहते हैं उसका इस्तेमाल होता है, एफईएस जिसको फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कहते हैं उससे इसका उपचार किया जाता है, वर्चुअल रीहैब यानी आँख के आगे कैमरा बनाकर उससे इसका उपाय किया जाता है, मिरर थेरेपी, कॉन्स्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से मरीज़ को पैरालिसिस से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट ये है कि ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना है। जैसा कि हम देखते हैं कुछ पेशेंट्स हमारे पास 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2-2 साल बाद भी पहुंचते हैं। तो जितना जल्दी पेशेंट फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेगा, आउटकम उतना बेटर और उतना जल्दी आएगा। और ये अपने को ध्यान रखना है। ये सुविधा अभी एडवांस न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। थैंक यू।